हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम लोग डिराइव करेंगे एक रिलेशन यंग्स मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी एंड पॉइसंस रेशियो के बीच में, जो कि होता है आपके पास क्या रिलेशन है y इज इक्वल टू 2 इंटा 1 प्लस सिग्मा, जहाँ पे सिग्मा क्या है, पॉइसंस रेशियो है, और ईटा क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, और y क्या है, y है आपका यंग्स मॉडुलस। ठीक है, तो इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, एक क्यूब है और उस क्यूब पे हमने क्या लगाया है, एक शियरिंग फोर्स लगाया है। तो इसको हम अलग से बना के देख लेते हैं यहाँ पे। तो सपोज हमारे पास एक क्यूब है ये इस तरीके से। ठीक है, ये अपने ओरिजिनल शेप में था यहाँ पे, और मान लेते हैं ये हो गया आपके पास क्यूब का ओरिजिनल शेप यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से क्यूब था। हमने क्या किया, एक फोर्स लगाया। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, फोर्स लगाने की वजह से क्यूब का जो अपर ये वाला सरफेस है, एक फोर्स जब हम लगाएंगे जिसको हम शेयरिंग फोर्स बोल रहे हैं, तो क्यूब का जो अपर सरफेस है वो क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं वो शिफ्ट हो गया आपका तरीके से। यहाँ से थोड़ा इसको बना लेते हैं। सो सपोज ये हो गया, ओके, ये हो गया, और ये हो गया, यहाँ से ये हो गया। ठीक है, नीचे वाला सरफेस कोई चेंज नहीं हो रहा है, केवल अपर सरफेस ही इसका शिफ्ट हो गया। यहाँ पे ये हो गया, और यहाँ पे सेकंड में चेंज द कलर। तो ये हो गया आपके पास इतना, ठीक, एक ये हो गया, और ये हो गया फाइनल। तो ये आपके पास एक क्यूब बन जाएगा जिसका शेप जो पहले यहाँ पे था ये वाला, ये चेंज होकर के यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो मान लेते हैं ये आपके पास था ए बी सी और डी। चेंज होने के बाद क्या हो गया, ए यहाँ पे आ गया, ए डैश, बी जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया, बी डैश, और मान लो ये है आपके पास, लेट्स से दिस इज ई एफ जी एच, ये ओरिजिनल है। तो चेंज होने के बाद क्या हो जाएगा, ई आपका हो जाएगा ई डैश, और एफ हो जाएगा एफ डैश। ठीक है, तो शेयरिंग स्ट्रेस लगाने के बाद इतना चेंज हो जाएगा। तो अगर हम थोड़ा सही से बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ये वाला सिरा यहाँ पे होगा, ये वाला यहाँ पे होगा, है ना। तो इतना हुआ। तो इसको अगर हम सही से बनाए हैं तो ये हमारे पास क्या है, ओरिजिनल था आपके पास ए डी, बाद में चेंज होकर के हो गया ए डैश डी। कितना चेंज हुआ, ये चेंज हुआ आपका थीटा। थीटा चेंज हो गया, और थीटा चेंज हुआ तो अब इसको हम डिटेल में देख लेते हैं। तो बेसिकली हम इसमें कैलकुलेट क्या करना चाहते हैं, कैलकुलेट हम इसमें करना चाहते हैं कि अगर आपके पास ये है तो इसमें कितना इसके डायगोनल में इंक्रीमेंट हुआ है। तो सपोज आपके पास ये था, ठीक है, और जैसे आपने फोर्स लगाया तो फोर्स लगाने की वजह से क्या हुआ है, ये कुछ इस तरीके से हो गया है। जस्ट इसका अगर एक फेस को हम कंसीडर करें तो ये ऐसे हो गया है, ये एंगल है थीटा। ठीक है, इनिशियली था यहाँ पे, लेट्स से दिस इज ए बी, और ये था सी डी। तो बाद में कितना हो गया, फोर्स की वजह से ए डैश बी डैश और सी डी तो फिक्स रहेगा। ये वाला फेस जो है ये फिक्स है, इसको मूव नहीं कर रहा है, केवल और केवल ऊपरी सरफेस पे अगर फोर्स लगाएंगे तो इतना। तो यहाँ से यहाँ ये कितना जो हुआ डायगोनल डी बी डैश, इसमें कितने का चेंज आया वो देखना है हमें। तो अगर वो निकालेंगे तो उसी का यूज करके हम रिलेशन निकाल लेंगे वाई ईटा एंड सिग्मा में। तो स्टार्ट करते हैं, डिटेल से देखते हैं कैसे स्टार्ट करेंगे। तो ए बी सी डी आपके पास क्या है, एक ओरिजिनल, ये है आपके पास ए बी सी डी, ओरिजिनल फेस है क्यूब का, है ना। मान लो ये ए बी सी डी है तो इसका ओरिजिनल फेस ये है जो इसमें ग्रे कलर से दिख रहा है, ओरिजिनल फेस। फोर्स लगाने की वजह से ए पहुंच गया ए डैश पे, बी पहुंच गया बी डैश पे, और ओरिजिनल से कितना चेंज हुआ है, दैट इज थीटा। ठीक है, और फोर्स की वजह से कितना, जो ये लाइन थी कहाँ पे आ गई, यहाँ पे आ गई, यानी ए डैश डी, ए डी से कितना एंगल बना लिया, थीटा, और ए डैश के बीच की दूरी कितनी हो गई, एल, तो ये भी सेम ही हो जाएगी, बी डैश की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक है, तो ये थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है क्यूब का, कि आपके पास ये क्यूब था जो ग्रे कलर से एक दिख रहा है ओरिजिनल क्यूब,
फिर उसके बाद जो डैश से दिख रहा है वो आपके पास क्या है, डिफॉर्म्ड क्यूब है, आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से जो ग्रीन कलर का क्यूब बना। ठीक है, तो अगर हम tan थीटा लगा दें तो tan थीटा कितना होगा, पता है हमें, ये 90 डिग्री है, तो ये कर्ण हो गया इस ट्रायंगल में ए डी ए डैश में। तो tan थीटा आपके पास हो जाएगा L अपान कैपिटल L, क्योंकि थीटा बहुत छोटा है तो tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, tan थीटा की वैल्यू हो जाती है थीटा के बराबर। ठीक है, तो इतना हो जाएगा, इफ थीटा इज स्मॉल सो tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। थीटा बहुत छोटा हो जाएगा तो ये थीटा के बराबर हो गया, तो थीटा बराबर स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। तो ये हमारे पास 3 डायमेंशनल है, फिर इसका हमने एक जस्ट सामने वाला पार्ट निकाल करके यहाँ पे लिख लिया है। तो हमें चाहिए क्या, डी बी डैश की वैल्यू चाहिए कि डी बी डैश कितना हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले मान लेंगे कि डायगोनल db इंक्रीजेज इन लेंथ, db डैश मानेंगे अभी बाद में, बट पहले जो हमने बोला कि डायगोनल जो है db वो इंक्रीज होकर के हो गया है डायगोनल db डैश, वेयर एज द डायगोनल ca डिक्रीजेस टू ca डैश। यहाँ पे हमारे पास ये ca था, यहाँ से लेके यहाँ तक था, तो अब ये क्या हो गया, छोटा हो गया, तो इसका मतलब ये वाला डायगोनल डिक्रीज कर जाएगा, और ये यानी db डायगोनल जो रहेगा इंक्रीज होकर के db डैश बन गया है फोर्स के लगाने की वजह से। तो सियरिंग स्ट्रेस क्या होता है, सियरिंग स्ट्रेस हो जाएगा फोर्स अपान एरिया। एरिया कौन सा, जिस एरिया के पैरेलल आप फोर्स लगा रहे हो, तो यहाँ पे हमारे पास एरिया वो कौन सा है, वो है आपका ये वाला, इसी एरिया के पैरेलल हमने फोर्स लगाया था, यानी ए बी ई एफ, ए बी ई एफ। ठीक है, एरिया ए बी ई एफ। तो ये हो गया फोर्स अपान एरिया, लेट से हम इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं टी से। अब हम इसमें मानेंगे अल्फा हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। अल्फा की वैल्यू क्या है, हमने अल्फा को मान लिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। बीटा की वैल्यू क्या मान लिया है, लेटरल कंट्रैक्शन पर यूनिट स्ट्रेस, लेटरल कंट्रैक्शन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम बीटा अपान अल्फा निकालेंगे तो ये हो जाएगा कंट्रैक्शन अपान स्ट्रेस, और अल्फा में क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपान स्ट्रेस, तो स्ट्रेस स्ट्रेस कैंसिल हो जाएगा, तो बीटा अपान अल्फा आ जाएगा लेटरल कंट्रैक्शन बटे और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये किसकी वैल्यू होती है, ये होती है पॉइसन रेशियो की, यानी बीटा अपान अल्फा हो जाएगा हमारा क्या, पॉइसन्स रेशियो। फिर यहाँ पे y जो होता है यंग्स मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस क्या होता है, स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, या आप स्ट्रेस को नीचे भेज सकते हो, तो यहाँ बचेगा 1, और यह जगह स्ट्रेन अपान स्ट्रेस, स्ट्रेन अपान स्ट्रेस क्या है, अल्फा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय स्ट्रेस, है ना, तो दिस वैल्यू इज अल्फा। इसका मतलब y इज इक्वल टू 1 अपान अल्फा, और सिग्मा जो कि पॉइसन रेशियो होता है वो हो जाएगा बीटा अपान अल्फा। ठीक है, एक्सटेंशन अलोंग db ड्यू टू शियरिंग स्ट्रेस कितना हो जाएगा एक्सटेंशन, सिंपल है, एक्सटेंशन के लिए हो जाएगा db मल्टीप्लाइड बाई टी मल्टीप्लाइड बाई अल्फा। ठीक है, अल्फा से क्यों मल्टीप्लाई किए हैं, क्योंकि ये जो होगा ना db क्या है, db सबसे पहले क्या है ध्यान लेते हैं, तो db ये है आपके पास, ये db था, फोर्स आपने लगाया, db कन्वर्ट हो गया db डैश में, तो अब db डैश की वैल्यू क्या होगी, सिंपल आपके पास हो जाएगा, यानी एक्सटेंशन की बात हो रही है, टोटल लेंथ की बात नहीं हो रही, एक्सटेंशन कितना इंक्रीज हुआ स्टीयरिंग स्ट्रेस की वजह से, तो ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन, ये वैल्यू क्या हो जाएगी, स्ट्रेन, है ना, अल्फा क्या है, स्ट्रेन अपान स्ट्रेस, और टी हमारा स्ट्रेस है, टी क्या है, स्ट्रेस है, तो अल्फा में अगर हम टी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा, राइट। उसको देख लेते हैं यहाँ पे dv इंटू टी अल्फा, तो एक्सटेंशन की जो बात हम कर रहे हैं यहाँ पे, ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, तो अल्फा क्या है, अल्फा है आपका स्ट्रेन अपान स्ट्रेस। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्ट्रेन अगर आपको चाहिए, ये हो जाएगा अल्फा इंटू स्ट्रेस, अल्फा कितना है, अल्फा है टी, ठीक है, सॉरी अल्फा स्ट्रेस कितना है टी, स्ट्रेन कितना हो जाएगा, चेंज इन लेंथ, चेंज को लेट से हम रिप्रेजेंट कर देते हैं डेल्टा एल से, डेल्टा एल अपान ओरिजिनल लेंथ मान लो एल, तो डेल्टा एल
अपान अल्फा टी एल, ठीक है। तो डेल्टा एल यानी चेंज इन डीबी, जो डायगोनल में चेंज होगा कितना हो जाएगा, अल्फा टी ओरिजिनल डायगोनल कितना था, डीबी। तो ये हो गया चेंज इन कितना डीबी डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी डीबी से, वो हो जाएगा ये डेल्टा डीबी, ठीक है। यानी कितना डीबी डैश की वैल्यू ज़्यादा होगी वो हमने निकाल लिया, वो हो जाएगा डीबी टी अल्फा, ठीक है। डीबी टी अल्फा हो गया, एक्सटेंशन डीबी में कितना होगा, एक्सटेंशन अलोंग डीबी ड्यू टू कंप्रेशन। अब बीटा की वैल्यू क्या थी, कंप्रेशन थी, अल्फा क्या था, एक्सटेंशन था। तो बीटा से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे, अल्फा की जगह बीटा रख देंगे तो हमें पता चल जाएगा कंप्रेशन, ठीक है। तो इसका मतलब नेट चेंज जो आएगा वो क्या आ जाएगा, एक्सटेंशन प्लस कंप्रेशन, एक्सटेंशन प्लस कंप्रेशन। तो इसका मतलब टोटल एक्सटेंशन अलोंग डीबी, यानी डीबी में जो टोटल एक्सटेंशन हुआ फोर्स लगाने की वजह से, वो क्या हो जाएगा, डीबी टी अल्फा ओरिजिनल डीबी मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाई स्ट्रेन पर यूनिट स्ट्रेस। सो डीबी टी अल्फा प्लस डीबी टी बीटा। अब इसमें से कॉमन निकाल लेंगे, सो डीबी टी बाहर आ जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इंटू डीबी, ठीक है। अब डीबी कितना होगा, अगर आपके पास क्यूब एल था तो उसका साइड सभी एल होगा, ये भी एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा, है ना। तो अगर ये एल है तो ये भी एल होगा, बीसी भी एल ही रहेगा, क्योंकि क्यूब साइड कितने का है, एल एल साइड का है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे तो ये लेंथ है एल, ये लेंथ है एल, तो कर्ण हमें पता चल जाएगा अंडर रूट टू एल, ठीक है। तो इसका मतलब डीबी की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई अंडर रूट टू एल, अंडर रूट टू एल आ गया। एक्सटेंशन अलोंग डीबी ये कितना आ गया, अल्फा प्लस बीटा इंटू टी इंटू अंडर रूट टू एल। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि हम फिगर में कैसे निकालेंगे कि कितना डायगोनल इंक्रीज हुआ है। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से आते हैं अपने प्रीवियस ओरिजिनल फिगर। ओरिजिनल फिगर कौन सा है, ओरिजिनल फिगर आपके पास ये है ए बी सी डी, और फोर्स की वजह से जो आपके पास बना है वो कौन सा है, ए डैश बी डैश सी डी, ये है ना। तो ये फोर्स की वजह से आपका ए बी सी डी डिफॉर्म्ड होकर के कन्वर्ट हो गया है ए डैश बी डैश और सी डी में, ठीक। तो अब अगर हमें ये पता करना है कि डीबी आपके पास यहाँ से यहाँ था, डीबी यहाँ से लेकर के यहाँ था, तो ये कितना है डीबी डैश, मतलब हमें पता करना है कि डीबी में कितना इंक्रीज हुआ है, डीबी डैश की वैल्यू कितनी ज़्यादा है डीबी से। तो उसको निकालने के लिए सिंपल एक तरीका ये है कि बी पॉइंट से डीबी डैश पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। तो बी पॉइंट से डीबी डैश पे अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो मान लेते हैं यहाँ पे आके मिलता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी ज़्यादा लेंथ होगी वही होगा एक्सटेंशन इन डीबी ड्यू टू शियरिंग स्ट्रेस। तो एक्सटेंशन जो अभी तक हम लोग निकाल रहे थे वो कितना हो जाएगा, बी डैश एम के बराबर। तो इसका मतलब है जो हमने ये निकाला हुआ था बी डैश, जो एक्सटेंशन निकाला हुआ था अल्फा प्लस बीटा टी इंटू डी बी, तो डी बी की वैल्यू कितनी हो गई, डी बी की वैल्यू हो गई आपके पास अंडर रूट टू एल, ठीक है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये फिगर से कितने के बराबर आ रहा है, बी डैश एम के बराबर, है ना, बी डैश एम के बराबर आएगा, ओके। तो यहाँ तक हो गया आपके पास। तो अब अगर हम यहाँ से आगे चलें तो हमारे पास अब बी डैश एम की एक तो वैल्यू हमने निकाल ली इस तरीके से इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, लेकिन बी डैश एम की वैल्यू हम डायरेक्ट फिगर से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, कैसे, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, ए बी सी डी, ये क्या है, ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर है तो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री। सिंस थीटा इज स्मॉल, ये वैल्यू बहुत छोटी है, तो ये जो एंगल होगा ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री होगा। हालांकि एक्चुअल में तो 90 डिग्री नहीं होगा क्योंकि ये थोड़ा सा कम होगा 90 डिग्री से, बट क्योंकि जो डिफॉर्मेशन हो रहा है वो थीटा, यानी थीटा की वैल्यू बहुत कम है, तो इस वजह से इस एंगल को भी हम क्या मान सकते हैं, इस एंगल को भी हम मान सकते हैं 90 डिग्री। तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, तो अगर ये एंगल हम इसको यहाँ बाहर निकाल लें, ये ट्रायंगल को, इतने को बी एम बी डैश को, तो बी एम बी डैश को अगर बाहर निकाल लें तो ये एंगल पूरा 90 डिग्री था, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 90 डिग्री था, और ये इसका डायगोनल है, तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री।
तो ये 45 डिग्री हो गया। और लगा देंगे हम इसमें कास का फार्मूला। कास का फार्मूला क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया और ये लंब हो गया। दिस इज कर्ण हाइपोटेनस, दिस इज लैटिट्यूड यानी परपेंडिकुलर, और इसके बाद ये हो गया बेस। जो बचता है वही बेस होता है। तो कास थीटा यानी कास 45 बराबर आधार बटे कर्ण। सो दिस इज बी डैश एम अपान बी बी डैश, बी डैश एम अपान बी बी डैश। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था बी डैश एम की वैल्यू। तो बी डैश एम बराबर हो जाएगा बी बी डैश कास 45 इस ट्रायंगल के हिसाब से। तब कास 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√2। और बी बी डैश कितना था, यहाँ ए से ए डैश कितना हुआ है एक्सटेंशन एल, बी से बी डैश कितना हुआ है एक्सटेंशन एल। इसका मतलब बी से बी डैश की वैल्यू कितनी है एल, तो रख देंगे L/√2। तो दिस इज इक्वेशन 2। और हमने एक निकाला था इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेस, उसको हमने मान लिया था इक्वेशन 1। ठीक है, स्लाइड नंबर 3। और इसके बाद स्लाइड नंबर 4 पे जो फिगर से हमने वैल्यू निकाली है डायगोनल की एक्सटेंशन की, वो है इतनी। तो दोनों को बराबर कर देंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 दोनों सेम है, LHS सेम है तो RHS भी सेम होंगे। तो इस या ऐसे समझ सकते हैं कि इक्वेशन 2 से बी डैश एम की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 में इधर बी डैश एम था, तो इक्वेशन 2 में रख देंगे वैल्यू L/√2। RHS में कितनी वैल्यू थी, अल्फा प्लस बीटा कैपिटल T √2 इंटू कैपिटल L। ठीक है, तो ये इधर चला गया, ये आ गया स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। इधर बचा अल्फा प्लस बीटा टी, √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ठीक है, और tan थीटा कितना होगा, tan थीटा हमारे पास हो जाता है स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। और यही हमारा tan थीटा, क्योंकि डिफॉर्मेशन बहुत छोटा है तो इसलिए यही थीटा हो जाएगा स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। तो ये स्लाइड नंबर 5 है। प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं स्लाइड 1 पे, तो वहाँ हमने निकाला हुआ है। स्लाइड नंबर 5 से चलते हैं स्लाइड नंबर 1 पे। तो ये स्लाइड नंबर 1 है, यहाँ पे हमने निकाला हुआ था tan थीटा इज इक्वल टू स्मॉल एल अपान कैपिटल एल। क्योंकि थीटा की वैल्यू बहुत छोटी है तो इसलिए tan थीटा बराबर थीटा हो जाता है। तो स्मॉल एल अपान कैपिटल एल आ गया। ठीक है, यहाँ से स्लाइड नंबर 5, दिस इज 5। ओके, सो हमारे पास ये जो वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, थीटा, और ये हो गया अल्फा प्लस बीटा इंटू 2t। ठीक है, जहाँ पे टी क्या है स्ट्रेस है, अल्फा क्या है स्ट्रेन यानी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपान स्ट्रेस, बीटा क्या है कंट्रैक्शन अपान स्ट्रेस। ठीक है, तो इतना आ गया। तो टी अपान थीटा, अब टी अपान थीटा क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होती है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होती है शेयरिंग स्ट्रेस अपान थीटा। शेयरिंग स्ट्रेस अपान शेयरिंग स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेन कितना होता है, थीटा होता है। सो ईटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी स्ट्रेस अपान स्ट्रेन, जो कि थीटा होता है ना, शेयरिंग स्ट्रेन। तो स्ट्रेस कितना है, टी है, और स्ट्रेन है थीटा। सो ईटा इज इक्वल टू टी बाई थीटा। तो इसलिए हम यहाँ से निकालना चाह रहे हैं टी बाई थीटा। तो टी बाई थीटा करेंगे तो ये इधर चला आएगा 1/2 अल्फा प्लस बीटा टी अपान थीटा। सो दिस इज ईटा। ठीक है, तो ये आ गया इतना। तो इसका मतलब ईटा बराबर कितना आ गया, 1/2 अल्फा प्लस बीटा। तो हमें पता है हमारे पास सिग्मा जो था हमने बताया था ये कितना होता है, कंट्रैक्शन अपान लेटरल कंट्रैक्शन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये होता है सिग्मा। और y कितना था, 1/अल्फा, ये हमने प्रूव कर रखा है राइट। तो इसका मतलब अगर हम अल्फा से ऊपर नीचे इसमें डिवाइड कर दें तो हमारे पास आ जाएगी वैल्यू y और सिग्मा के टर्म में, और हमें वही चाहिए y ईटा और सिग्मा के बीच में रिलेशन। तो ईटा हमारे पास आ गया है, तो इसको किसी तरीके से हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा y और सिग्मा में। तो अगर हम अल्फा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर, सॉरी अल्फा से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं, यहाँ हो जाएगा अल्फा, यहाँ हो जाएगा अल्फा। ठीक है, तो कोई वैल्यू चेंज नहीं होगी, तो ईटा आ गया दिस इज 1/अल्फा, और ये चला जाएगा अंदर तो 1 प्लस बीटा बाई अल्फा। सो 1/अल्फा होता है y, और ये हो गया 2 1 प्लस सिग्मा। तो इसको अगर हम थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, तो यहाँ से आ गया y इज इक्वल ईटा इज इक्वल टू y अपान 2 1 प्लस सिग्मा। सो y बराबर आ जाएगा 2 ईटा 1 प्लस, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा, है ना। ये चला जाएगा उधर मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा।
वाई इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा आ जाएगा। सो ये हमने रिलेशन डिराइव कर लिया वाई ईटा एंड सिग्मा के बीच में।